गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ 12 व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X। तो हमें फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड व्हाट इज गिवन। x क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल। कब? व्हेन कॉइन इज टॉस 6 टाइम। सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे कौन से एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉइन। और क्या परफॉर्म किया गया है यहाँ पे? Activity, that is to toss the coin. So a coin is a toss 6 times. ठीक है। अब यहाँ पे 6 टाइम अगर कॉइन टॉस हुआ है तो हमें उसका सैम्पल स्पेस फाइंड करना है। तो सैम्पल स्पेस कितना रहेगा यहाँ पे? एन ऑफ एस। जब एक सिंगल कॉइन ऑफ टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? 2 हेड एंड टेल। ऐसे कितने टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है? 6 टाइम। 2⁻6 दैट इज 64। यहाँ पे सैम्पल स्पेस आएगा। सो इट इज़ नॉट रीजनेबल टू राइट 64 आउटकम्स। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैम्पल स्पेस किस तरह से लिखेंगे? सैम्पल स्पेस is given as S is equal to। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सैम्पल स्पेस का एक्चुअली डिनोट करता है हेड और टेल की पोजीशन। हेड टेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहला सैम्पल स्पेस किस तरह से आएगा? मान के चलिए आपने कॉइन 6 टाइम टॉस किया, उसमें 0 हेड्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 6 टाइम क्या आएंगे? टेल आएंगे, 6 टेल। ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने टॉस किया, 1 हेड आया, तो ऑब्वियसली 5 क्या आएंगे? टेल आएंगे। सिमिलरली 6 टाइम आपने कॉइन टॉस किया तो ये भी तो हो सकता है कि 2 टाइम्स हेड आए और 4 टाइम टेल्स। Similarly 3 heads, 3 tails. Similarly 4 head, 2 tails. ये भी तो हो सकता है कि 6 टाइम आपने टॉस किया तो 5 टेल्स 5 हेड आए होंगे, तो ऑब्वियसली 1 क्या आया होगा उसमें? टेल। इस तरह से भी पॉसिबल है कि ऑल 6 टाइम 6 हेड आए होंगे, मीन्स ऑल 6 हेड और यहाँ पे 0 टेल। तो दीज आर द सैम्पल स्पेस। अब हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। x क्या रिप्रेजेंट करता है? x इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। गिवन क्या है? x इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो एक एक आउटकम के लिए हम चेक करेंगे कि x क्या आ रहा है। x पहला आउटकम क्या है? 0 हेड 6 टेल। इज इक्वल टू किस तरह से आएगा फिर यहाँ पे?
नंबर ऑफ हेड इज 0, नंबर ऑफ टेल इज 6 और दोनों का डिफरेंस, सो 0 - 6 इज a -6. नेक्स्ट, 1 हेड, ऑब्वियसली 5 टेल आएंगे यहाँ पे, 5 टेल्स is equal to number of head is 1, number of tail is 5, 1 - 5 that is -4. X, when 2 heads and 4 tails आएंगे यहाँ पे, so number of head is 2, number of tail is 4 and their difference 2 - 4 is -2. X of 3 heads, तो ऑब्वियसली 3 टेल्स आएंगे, सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 3, नंबर ऑफ टेल 3, दोनों का सब्सट्रैक्शन यू विल गेट 0. X of 4 हेड्स, तो 2 टेल्स आएंगे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ हेड 4 है, नंबर ऑफ 12 2 है, 4 - 2 2. X of 5 हेड्स, तो 5 हेड है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, 1 टेल आएगा, सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड इज 5, नंबर ऑफ टेल इज 1, 5 - 1 दैट इज 4. एंड लास्ट केस क्या पॉसिबल है यहाँ पे, ऑब्वियसली 6 हेड आएंगे, ऑल 6 टाइम हेड आया तो ऑब्वियसली 0 टाइम क्या आएगा, टेल आएगा. सो नंबर ऑफ हेड 6, नंबर ऑफ टेल 0, 6 - 0 दैट इज 6. देयरफॉर जो x है हमारा, इसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं फिर, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6. ठीक है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ पे पहले नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल लेना है या पहले नंबर ऑफ टेल नंबर ऑफ हेड बाद में लेना है. डिफरेंस बोला है, लेकिन किससे क्या सब्सट्रैक्ट करना ये मेंशन नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं. जैसे हमने पहले नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल लिया, आप पहले नंबर ऑफ टेल माइनस नंबर ऑफ हेड लेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा. ठीक है. और एक पॉइंट, जहाँ पे हमने सैम्पल स्पेस इस तरह से क्यों लिया है, अगर हम HTTH इस तरह से फॉर्म में लिखते तो टोटल 64 आउटकम्स हमें लिखने पड़ते, तो इसलिए हमने उस तरह से यहाँ पे सैम्पल स्पेस राइट नहीं किया है, क्योंकि हमें सैम्पल स्पेस में इंटरेस्टेड नहीं. हम हेड और टेल कितने आए वो अगर हमें पता है, दैट्स ऑल. कि यहाँ पे 2 हेड और 4 टेल है तो पहले 2 हेड आए बाद में 4 टेल आए, या पहला हेड बाद में 4 टेल बाद में 1 हेड, इस तरह से वी आर नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे कि पहले हेड हेड बाद में टेल टेल टेल, या एच टेल 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 हेड, इस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल्स, टोटल नंबर ऑफ हेड एंड टोटल नंबर ऑफ टेल्स. सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Now let's see the second question. Second question में पूछा गया है, an urn contains 5 red and 2 black balls, means total 7 balls है. 2 balls are drawn at random. Capital X denote the number of black balls drawn. What are possible values of X? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, जो भी अर्न है उसमें कितने हैं टोटल, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, मीन्स 7 बॉल्स दिए हुए यहाँ पे. अब इसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ किए, ठीक है, 2 बॉल्स आपने ड्रॉ किए यहाँ पे. तो ये भी तो हो सकता है, ये कोई भी कलर के हो सकते हैं, दोनों रेड भी हो सकते हैं या दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकता है कि पहला रेड दूसरा ब्लैक, या
पहला ब्लैक दूसरा रेड, इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में है? व्हाट आर पॉसिबल एक्स डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, सो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो सबसे पहले एंड अर्न कंटेंट्स 5 red and 2 black balls, ठीक है। let R represents red ball while capital B represents black ball। अब यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस अगर फाइंड करना है तो काफ़ी लेंदी रहेगा, क्योंकि टोटल 7 में से 2 बॉल फाइंड करने हैं, 7 में से 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, तो उसके सैम्पल स्पेस अगर हमने फाइंड किए तो नियर अबाउट 21 आएंगे यहाँ पे। सो 21 आउटकम्स लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और हमें उसका जो ऑर्डर है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें बस जब भी आपने बॉल ड्रॉ किए तो रेड है या ब्लैक है उसमें हम इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस इज गिवन एज यहाँ पे सैम्पल स्पेस किस तरह से आएगा? नाउ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, टोटल 7 में से हमने 2 बॉल्स ड्रॉ किए। क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पहला रेड हो और दूसरा भी रेड हो सकता है, क्योंकि 5 रेड है तो उसमें से मान के चलिए 7 में से 2 बॉल आपने सिलेक्ट किए, दोनों रेड आए। ये भी तो हो सकता है कि पहला बॉल आपने सिलेक्ट किया रेड हो और सेकेंड बॉल जो आया वो क्या हो? ब्लैक हो। या इस तरह से भी हो सकता है कि पहला बॉल ब्लैक आया और सेकेंड बॉल रेड आया हो। और इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों बॉल ब्लैक हो। और यहाँ पे हम पहले ही कह सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं तो दोनों ब्लैक होंगे मतलब 2, या एक ही ब्लैक होगा मीन्स 1, या दोनों रेड होंगे मीन्स 0। तो नियर अबाउट हमें आंसर पहले से ही पता है। सो एक्स पहली पेयर लेते हैं हम, आर। सॉरी, पहले x इज व्हाट गिवन, x इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। सो x पहली पेयर लेते हैं हम, यहाँ पे पहला आउटकम आर। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने रहेंगे? दोनों रेड है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने रहेंगे? 0। आर बी, इसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? एक बॉल रेड है एक बॉल ब्लैक है, मीन्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 1 है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट पेयर बी आर, इसमें भी तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 1 एंड एक्स ऑफ बी बी, इसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ऑब्वियसली दोनों बॉल ब्लैक है तो यहाँ पे 2। सो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या रहेंगी यहाँ पे एक्स की? 0, 1, 2। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।